प्रॉब्लम यही हो रही है कि आज के समय पे हर कोई फिटनेस भी जो चीज़ होती है, मेरा ये मानना है कि फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ अगेन से, बट मेंटल फिटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी के कारण हो रहे हैं। एक बहुत ही इधर एक किस्सा आया, मैं बताना चाहूँगा टू एंड अप दिस थिंग, कि लोग किस तरह डिस्ट्रैक्ट हो गए, और ये रियल किस्सा है, मेरी पहचान का किस्सा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, वो IIT में पढ़ा है, IIM में पढ़ा है, ज्ञान है मतलब, IIM अहमदाबाद, ठीक है, छोटी मोटी नहीं। वहाँ से निकलता है, उसके बाद टॉप कंसल्टिंग फर्म में उसकी नौकरी लगती है, ठीक है। टॉप कंसल्टिंग फर्म में करने के बाद 3 साल में वो इतना तगड़ा करता है, क्योंकि उसको बाहर भेजा जाता है, दुबई, सिंगापुर, ये वो प्रोजेक्ट संभाल के इधर आता है। बैंगलोर में उसकी सैलरी, और बैंगलोर में काफ़ी ऐसे लोग हैं, उसकी सैलरी इन हैंड 90 लाख हो जाती है। 24-25 साल की उम्र में 90 लाख बहुत बढ़िया चीज़ होती है, भले वो बैंगलोर जैसी जगह में हो। आप भी मानते हो? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो इसको तो क्या ही कम होना चाहिए, पोस्ट अच्छी है, टीम दी गई है, 90 लाख दिया गया है, तो थोड़ा ट्रेंड चलता है कि भैया हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, तो भाई साहब जाके करवाते हैं। तो हेल्थ चेकअप में डॉक्टर बोलता है कि भाई तेरा BP बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ये करो, बाहर क्योंकि उनका काम बड़ा ट्रैवलिंग का रहता है। मतलब इनका ऐसा रहता था कि सुबह डेनमार्क में है, फिर 2 दिन बाद कहीं और चले गए, थाईलैंड चले गए, फिर 3 दिन काम के चक्कर में फिर दुबई चले गए, फिर इधर चले गए। तो डॉक्टर बोलता है कि भाई थोड़ा BP है। तो बोला मैंने जिम लगा दी है, जिम की मेंबरशिप, प्रीमियम गोल्ड मेंबरशिप ले ली है मैंने, 30-35 हज़ार रुपये मैं भर रहा हूँ, तो मेरे को कोई टेंशन है, पर्सनल ट्रेनर अलग रखा हुआ है, तो 50 हज़ार रुपये मैं दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, सब बढ़िया हो जाएगा। वो पर्सनल ट्रेनर है, भाई तू प्रोटीन पाउडर खा, ये खा, वो खा, बॉडी बना, फ्रूट्स खा, उस तरह से चल रहा है। अब बंदा और फिट है दिखने में, मतलब प्रॉपर फिट है, हम दोनों से तो लाख गुना फिट है वो, ठीक है। फिर उसके बाद होता है 1-1.5 साल बाद अचानक से थोड़ा सा फेंट हो जाता है, फिर उठ जाता है। तो उसकी वाइफ थोड़ी कंसर्न हो जाती है, वाइफ ने जॉब छोड़ दी रहती है, वाइफ पहले IT का जॉब करती है बैंगलोर में, उसने छोड़ दिया रहता है। तो बोले चलो ठीक है, क्योंकि अब इसकी सैलरी 1 करोड़ के भी ऊपर जा चुकी है, बाय द वे 1.5 करोड़ के आसपास हो रही है, इतने तगड़े तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है। 26-27 साल का है, जल्दी शादी कर ली, क्योंकि भाई अब वही होता है ना, सेटलमेंट हो गया तो घर वालों ने बोला और ये कर ली। और इसका लव मैरिज था मोस्ट लाइकली, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता लव था कि अरेंज था, बट हाँ लव था मोस्ट लाइकली। तो फिर ये हुआ, अब बीवी ने जॉब छोड़ दी, तो वो बोलते हैं ना कि एक बार आपका गैप लग जाता तो इमीडिएटली तो वैसे भी नहीं लग रहा, वो चल है यार, 1.5 करोड़ आ रहा है घर पे, तो क्या टेंशन है, इतने कम उम्र में बढ़िया गाड़ी लो, उसमें भी EMI चढ़ी हुई है, बट ठीक है। अब क्या होता है कि जब इनके 27 साल की उम्र होती है, 27, ओनली 27-28 के आसपास, ये वापस एक बार फेंट हो जाता है, ठीक है। और फेंट होने के बाद इनके पास कुछ तो ऐप वैप रहता है, पता नहीं बैंगलोर कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड है, कि वो डॉक्टर के पास डायरेक्ट वो चले जाता, कुछ सिग्नल विग्नल कुछ ऐसा कुछ तो भी सिस्टम है। इस बार वो उठ नहीं रहे, बीवी टेंशन में घर पे ही थी, क्या हो गया, लगाया, एडमिट करना पड़ा, BP इनका स्काई रॉकेट हो चुका। पर ये तो जिम भी जा रहे हैं, खाना भी सही खा रहे हैं, सब कुछ है। इनके डॉक्टर बोलता है अब तो वन ऑफ द बेस्ट जगह पे इनका ऑपरेट हो रहा है, और ये अपने इसके स्टार है कंपनी के, क्योंकि 1.5 करोड़ अगर मिल रहा है ऐसे वैसे को नहीं मिलता, ये स्टार है, मतलब जो बोलते हैं ना 300 लोगों के बीच में एक शहजादा, ये वो है, ठीक है, क्योंकि सारे कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स ये ला रहे हैं। तो इनको इनकी बीवी तो बोली, तो बॉस को पता लगा, सब आए। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हारा BP मैंने बोला था चेक करो, कंट्रोल में करो, तुम जो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग ठीक है, लेकिन तुमने पैसे कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है जो तुमको पता भी नहीं चला, एंग्जाइटी इतनी ले ली कि भाई ये काम मेरा हो क्यों नहीं रहा, वो काम क्यों नहीं हो रहा, वो। तो बोले ये धीरे धीरे जमा हो रहा था तुम्हारे अंदर, जिम करने से कुछ नहीं हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। तो पहले दिन ना इसके ऑफिस का बॉस भी आया, बॉस बोला नॉट टू वरी, तुम ठीक हो जाओ 1-2 हफ्ते में, तब तक ब्रेक लो, आराम से मैं करवाता हूँ। तो वो हो गए, मैनेजर भी आए। तीसरे दिन इनके कुछ दोस्त लोग भी आए, कि जो गहरे दोस्त रहते हैं वो भी आए। अब चौथे दिन डॉक्टर जो इनको ट्रीट कर रहे थे उन्होंने बोला कि अब ये लाइफ टाइम पैरालिटिक रहेंगे, उठ नहीं सकते। ओह माय गॉड, ठीक है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उठ नहीं सकते। और ये न्यूज़ भी अब इनके ऑफिस में पहुंची। 10वें दिन इनका सिर्फ बचपन के 1-2 दोस्त आए, अभी भी एडमिट है, 15-20 दिन बाद इनको निकलने, उसके बाद से कोई नहीं आ रहा है। 20वें दिन पे इनकी बीवी को पता लगता है, क्योंकि इनके दोस्त भी रहते हैं ना, सर्कल तो बन ही जाता है, दोस्त भी रहते हैं, कि भाई इनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया गया है, 40 लाख पे किसी और को हायर कर दिया गया है, जो अब ट्रेन होगा और ये सारी चीज़ें संभालेगा। उधर से बॉस फ़ोन उठाना बंद कर देते, ठीक है। जब ये घर आते हैं, परिस्थिति अब ये हो गई कि अब EMI तो ले लिया, लाइफस्टाइल तो वही बन गई है उस हिसाब से, वो वाली कंपनी अब इनको नौकरी नहीं दे रही। बोले बॉस यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। कंपनी के तो फायदे से मतलब है ना, 1.5 करोड़ दे रही है, मतलब 15-20 करोड़ का धंधा निकाल रही है उनसे, सिंपल से, उससे ज़्यादा ही निकाल रही है, ठीक है। तो जॉब गई, दोस्त गए, मैनेजर गए,
पैरालिटिक हो गए, जीवन गया। बीवी का ब्रेक लगा था तो उस हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही कि EMI चाहे। एट द एंड सारे एसेट्स बेचने पड़े, आज भी वो ट्रीटमेंट ही चल रहा है। तो भाई पैसे के पीछे इतने बावले होके भी मत भागो कि जीना छोड़ दो। द एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला सेड वन स्टेटमेंट बिफोर डाइंग कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने हर जगह इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा कमाया, काश हेल्थ पे कर दिया हो। दारू वो लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ पाए, स्मोकिंग लास्ट मोमेंट तक नहीं